चैप्टर 34 मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3301। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस गल्ले को बेचने से मना फरमाया है वो कब्ज़ा से क़ब्ल है। मेरी राय ये है कि उसका ताल्लुक़ हर चीज़ के साथ है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3302। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि शहर की तरफ आने वाले ताजरों से रास्ता ही में मिलकर अपनी मर्ज़ी के भाव सौदा ख़रीद लिया जाए या कोई शहरी किसी देहाती की तरफ से ख़रीदो फ़रोख्त करे। रावी ने जब हज़रत इब्न अब्बास से उसका मानी पूछा तो इन्होंने फरमाया कि शहरी देहाती के लिए दिलाल ना बने। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3303। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा अबू जहल कहने लगा, अगर मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा के करीब नमाज पढ़ते हुए देख लिया तो मैं उनके पास पहुंचकर उनकी गर्दन मसल दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो ऐसा करने के लिए आगे बढ़ता तो फरिश्ते सबकी निगाहों के सामने उसे पकड़ लेते। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3304। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज रात मुझे ख्वाब में अपने परवरदिगार की ज़ियारत ऐसी बेहतरीन शक्ल व सूरत में नसीब हुई जो मैं सबसे बेहतर समझता हूँ। परवरदिगार ने मुझसे फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया तुम्हें मालूम है कि मिला आला के फरिश्ते किस बात में झगड़ रहे हैं? मैंने अर्ज़ किया, नहीं। उस परवरदिगार ने अपना दस्त मुबारक मेरे दोनों कंधों के दरमियान रख दिया जिसकी ठंडक मुझे अपने सीने में महसूस हुई और मैंने उसकी बरकत से ज़मीन व आसमान की तमाम चीज़ों की मालूमात हासिल कर लीं। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए मोहम्मद, किया तुम जानते हो कि मला आला किफ़ारात से किया मुराद है? बताया कि नमाज़ों के बाद मस्जिद में रुकना, अपने कदमों पर चलकर जुमा को आना और मशक्क़त के बावजूद जैसे सर्दी में होता है अच्छी तरह वज़ू करना। जो शख्स ऐसा कर ले इसकी ज़िंदगी भी खैर वाली हो जाए और मौत भी खैर वाली हुई और वो अपने गुनाहों से इस तरह पाक साफ़ हो जाएगा गोया कि उसकी माँ ने उसे आज ही जन्म दिया हो। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम नमाज़ पढ़ा करो तो ये दुआ किया करो कि ए अल्लाह, मैं आपसे नेकियों की दरख्वास्त करता हूँ, गुनाहों से बचने की दुआ करता हूँ और मसाकिन की मोहब्बत मांगता हूँ, और ये कि जब आप अपने बंदों को किसी आजमाइश में मुब्तला चाहें तो मुझे इस आजमाइश में मुब्तला के बगैर ही अपनी तरफ उठा लें। रावी कहते हैं कि दर्जात से मुराद खाना खिलाना, सलाम फैलाना और रात को उस वक्त नमाज पढ़ना है जब लोग सो रहे हों। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3305। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि सरदारान क़ुरैश एक मरतबा हतीम में जुमा हुए और लात, अज़ी, मनात नामी अपने मबूदान बातिला के नाम पर यह अहद वाव पैमान किया कि अगर हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया तो हम सब इकट्ठे खड़े हो के और इन्हें कत्ल के बगैर उनसे जुदा न होंगे। हज़रत फ़ातिमा ने ये बात सुन ली। वो रोती हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और कहने लगीं कि सरदारान क़ुरैश आपके मुताल्लिक़ ये अहद वाव पैमान कर रहे हैं कि अगर इन्होंने आपको देख लिया तो वो आगे बढ़कर आपको कत्ल कर देंगे और इनमें से हर एक आपके खून का प्यासा हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, बेटी ज़रा वज़ू का पानी तो लाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और मस्जिद हराम तशरीफ़ ले गए। इन लोगों ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो कहने लगे वो ये रहे, लेकिन फिर न जाने किया हवा कि इन्होंने अपनी निगाहें झुका लीं और उनकी ठोरियां उनके सीनों पर लटक गईं और वो अपनी अपनी जगह पर हैरान परेशान बैठे रह गए। वो निगाह उठाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सके और न ही उनमें से कोई आदमी उठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ चलते हुए आए, यहाँ तक कि उनके सरों के पास पहुंचकर खड़े हो गए और एक मुट्ठी भर कर मिट्टी उठाई और फरमाया, ये चेहरे बिगड़ जाएं, और वो मिट्टी उन पर फेंक दी। जिस शख्स पर वो मिट्टी गिरी वो जंग बदर के दिन कफर की हालत में मारा गया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3306। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा मुहाजिरीन की तरफ से हज़रत अली के पास होता था और अंसार की तरफ से हज़रत साद बिन इबादा के पास, और जब जंग ज़ोरों पर होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के झंडे के नीचे होते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3307। तर्जुमा।
अब्दुल्लाह बिन आबिस कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास से पूछा कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईद के मौका पर शरीक हुए हैं। फरमाया हूँ, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरा ताल्लुक़ ना होता तो अपने बचपन की वजह से मैं इस मौका पर कभी मौजूद ना होता। और फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और दार कसीर बिन अलसलत के करीब 2 रकत नमाज ईद पढ़ाई, फिर खुतबा इरशाद फरमाया और औरतों को वज़वाओ नसीहत की और इन्हें सदका देने का हुक्म दिया। चुनाचा इन्होंने अपने कानों और गलों से अपने ज़ेवरात उतारे और इन्हें सदका करने के लिए हज़रत बिलाल को दे दिया। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 3308। तर्जुमा, अता कहते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास अबता में पड़ाव करने के कायल ना थे और फरमाते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सिर्फ हज़रत आयशा की वजह से क़याम किया था। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 3309। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जिस मकातिब को आज़ाद कर दी गया हो और कोई शख्स उसे कत्ल कर दे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुतालिक ये फ़ैसला फ़रमाया है कि जितना बदल किताबत वो अदा कर चुका है उसके मुताबिक उसे आज़ाद आदमी की दियत दी जाएगी और जितने हिस्से की अदायगी बाकी होने की वजह से वो ग़ुलाम है इसमें ग़ुलाम की दियत दी जाएगी। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 3310। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा में अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना के यहाँ आया, रात उन्हीं के यहाँ गुजारी। मुझे पता चला कि आज रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़सीम के मुताबिक शब बाशी की बारी उनकी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ पढ़कर घर दाखिल हुए और चमड़े के बने हुए इस तकिए पर सर रख कर लेट गए जिसमें खजूर के दरख्त की छाल भरी हुई थी। मैंने भी आकर इस तकिए के एक कोने पर सर रख दिया। थोड़ी देर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, देखा तो अभी रात काफ़ी बाकी थी। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा बिस्तर पर वापस आकर तस्बीह व तकबीर कही और सो गए। दोबारा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो रात का 1 या 2 तिहाई हिस्सा बीत चुका था, लिहाजा अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, क़ज़ा हाजत की और सुतून खाने में लटकी हुई मशक के पास आए जिसमें पानी था। इससे 3 मरतबा कली की, 3 मरतबा नाक में पानी डाला, 3 मरतबा चेहरा धोया और 3-3 मरतबा दोनों बाजू धोए, फिर सर और कानों का 1 मरतबा मसह किया, फिर अपने दोनों पाँव 3-3 मरतबा धोए और अपनी जाए नमाज पर जाकर खड़े हो गए। मैंने भी खड़े होकर वही कुछ किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था और आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं जानिब खड़ा हो गया। इरादा ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में शरीक हो जाऊंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर तो कुछ नहीं किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि मैं उन्हीं की नमाज में शिरकत का इरादा रखता हूँ तो अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर मेरा कान पकड़ा और मुझे घुमाकर अपनी दाएं जानिब कर ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तक 2 रकतें पढ़ते रहे जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात का एहसास बाकी रहा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि फजर का वक्त करीब आ गया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 रकतें पढ़ने और 7वें में वतर की नीयत कर ली। जब रोशनी हो गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकतें पढ़कर लेट रहे और सो गए, यहाँ तक कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खराटों की आवाज़ सुनी। थोड़ी देर बाद हज़रत बिलाल हाजिर हुए और नमाज की इत्तिला दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर तशरीफ़ लाकर उसी तरह नमाज पढ़ा दी और पानी को छुआ तक नहीं। रावी कहते हैं कि मैंने हज़रत सईद बिन जबीर रा से पूछा कि ये कोई अच्छा काम है। हज़रत सईद रा ने जवाब दिया कि बखदा मैंने भी यही बात हज़रत इब्न अब्बास से पूछी थी तो इन्होंने फरमाया था, खबरदार, ये हुक्म तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का नहीं है, ये हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास है क्योंकि सोते में भी उनकी हिफाजत की जाती थी। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 3311। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक आदमी ने पूछा, जमरा अक़बा की रमी करने के बाद क्या खुशबू लगाना भी जायज़ हो जाएगा? हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि मैंने तो ख़ुद अपनी आँखों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सर पर मसक नामी खुशबू लगाते हुए देखा है कि यह वो खुशबू है या नहीं। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 3312। तर्जुमा, अबुलफ़ील कहते हैं कि मैंने एक मरतबा हज़रत इब्न अब्बास से अर्ज़ किया कि आपकी कौम का ख़याल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा मरू के दरमियान सईम पर बैठकर की है और ये सुन्नत है। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, ये लोग कुछ सही और कुछ गलत कहते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि सही किया है और गलत किया है।
فرمایا یہ بات تو صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بیٹھ کر صحیح کی ہے، لیکن اسے سنت قرار دینا غلط ہے۔ اصل میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹتے تھے اور نہ ہی انہیں ہٹایا جا سکتا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بیٹھ کر صحیح کی۔ اگر وہ سواری پر نہ ہوتے تو انہیں چلنا ہی زیادہ محبوب ہوتا۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 3313۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے واپس لوٹنے تک دو رکعتیں کر کے نماز پڑھی۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 3314۔ ترجمہ: موسیٰ بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے عرض کیا کہ جب آپ کو مسجد میں باجماعت نماز نہ ملے اور آپ مسافر ہوں تو کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ انہوں نے فرمایا 2 رکعتیں، کیونکہ یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 3315۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار مسجد میں داخل ہوئے، ان کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے لیے پانی طلب کیا، ہم نے آپ کو نبیذ پلائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا اور پس خوردہ حضرت اسامہ کو دے دیا اور فرمایا تم نے اچھا کیا اور خوب کیا، اسی طرح کیا کرو، یہی وجہ ہے اب ہم اسے بدلنا نہیں چاہتے۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 3316۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خلا خریدے اسے قبضہ سے قبل آگے مت فروخت کرے۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 3317۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم پلایا جو انہوں نے کھڑے کھڑے نوش فرما لیا۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 3318۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے غالباً مروی ہے کہ جب وہ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تھے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد فرماتے اے اللہ، اے ہمارے رب، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں جو آسمان کو پر کر دیں اور زمین کو اور اس کے علاوہ جس چیز کو آپ چاہیں بھر دیں۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 3319۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو وہ اپنے ہاتھ چاٹنے یا کسی کو چٹانے سے پہلے نہ پہنچے۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 3320۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس آیت ذیل کی وضاحت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس خواب کو جو ہم نے آپ کو دکھایا لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہی تو بنایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج بیداری میں آنکھوں سے دکھائی گئی۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 3321۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر ابن آدم کے پاس مال و دولت سے بھری ہوئی پوری وادی بھی ہو تو اس کی خواہش یہی ہوگی کہ اس جیسی ایک اور وادی بھی اس کے پاس ہو، اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، البتہ جو توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں اب یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 3322۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ کے یہاں آیا، رات انہی کے یہاں گزاری، مجھے پتہ چلا کہ آج رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کے مطابق شب باشی کی باری ان کی تھی۔ پھر راوی نے مکمل حدیث ذکر کی اور آخر میں کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ فجر کا وقت قریب آ گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا رک کر روشنی ہونے کے بعد 9 رکعتیں پڑھی اور ان میں وتر کی نیت کر لی اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیراتے رہے۔
जब रोशनी हो गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकअतें पढ़कर लेट रहे और सो गए, यहाँ तक कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खराटों की आवाज़ सुनी। थोड़ी देर बाद हज़रत बिलाल हाजिर हुए और नमाज की इत्तिला दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर तशरीफ़ लाकर उसी तरह नमाज पढ़ा दी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3323। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का मुकर्रमा में रहे और 63 बरस की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3324। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक आदमी ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी खैर मौजूदगी में मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, तो क्या अगर मैं उनकी तरफ से कुछ सदका कर दूँ तो इन्हें इसका फ़ायदा होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। इस पर वो कहने लगे कि फिर मैं आप गवाह बनाता हूँ कि मेरा एक बाप है, वो मैंने उनके नाम पर सदका कर दी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3325। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास ज़िक्र फरमाते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्याम वाली औरत को तवाफ़ वदा करने से पहले जाने की इजाज़त दी है जबकि वो तवाफ़ ज़ियारत कर चुकी हो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3326। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत साद बिन इबादा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि उनकी वालिदा ने एक मिन्नत मानी थी, लेकिन उसे पूरा करने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया, अब क्या हुक्म है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप उनकी तरफ से उसे पूरा कर दें। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3327। तर्जुमा। हज़रत सईद बिन जबीर रा कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत इब्न अब्बास ने मुझसे फरमाया कि शादी कर लो, क्योंकि इस उम्मत में जो ज़ात सबसे बेहतरीन थी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बीवियाँ ज़्यादा थीं, तो तुम कम अज़ कम एक से ही शादी कर लो, 4 से ना सही। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3328। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जिस वक्त हज़रत साद बिन इबादा की वालिदा का इंतकाल हुआ, वो उस वक्त उनके पास मौजूद ना थे। बाद में इन्होंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी खैर मौजूदगी में मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, तो क्या अगर मैं उनकी तरफ से कुछ सदका करूँ तो इन्हें इसका फ़ायदा होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। इस पर वो कहने लगे कि फिर मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मेरा एक बाप है, वो मैंने उनके नाम पर सदका कर दी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3329। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज का एहराम बांधा तो 4 ज़िलहिज्जा को मक्का मुकर्रमा पहुँचे और फजर की नमाज हमें मकाम बतहा में पढ़ाई और फरमाया, जो चाहे इस एहराम को उम्रा का एहराम बना ले। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3330। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा देते हुए फरमाया कि लोगों, तुम पर हज फ़र्ज़ कर दी गया है। ये सुनकर अक़रा बिन हाबस खड़े हो गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हर साल हज करना फ़र्ज़ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं हम कह देता तो तुम पर हर साल हज करना फ़र्ज़ हो जाता, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो तुम इस पर अमल ना कर सकते। सारी ज़िंदगी में हज एक मरतबा फ़र्ज़ है, उससे ज़ायद जो होगा वो नफ़ली हज होगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3331। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ियामत के दिन ये हज रसूल इस तरह आएगा कि इसकी 2 आँखें होंगी जिनसे ये देखता होगा और एक ज़बान होगी जिससे ये बोलता होगा, और उस शख्स के हक़ में गवाही देगा जिसने उसे हक़ के साथ बोसा दिया होगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3332। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने जराना से उम्रा किया और तवाफ़ के दौरान अपनी चादरों को अपनी बगलों से निकालकर इस्तबा किया और इन्हें अपने बाएं कंधों पर डाल लिया और रमल भी किया। मसनद अहमद।
किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3333। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मज़दलफ़ा ही में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनो हाशिम के हम लोगों से फरमाया भतीजो, लोगों के रश से पहले निकल जाओ, लेकिन तुलू आफ्ताब से पहले जमरा अक़बा की रमी ना करना। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3334। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा मैंने अपनी खाला हज़रत मैमुना के यहाँ रात गुजारी, फिर इन्होंने मुकम्मल हदीस ज़िक्र करके फरमाया कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में सुबहान रबी अल्ला कहते रहे, फिर सर उठा कर दो सजदों के दरमियान ये दुआ पढ़ी कि परवरदिगार मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मेरी तलाफ़ी फरमा, मुझे रफ़त अता फरमा, मुझ रिज़्क़ अता फरमा और मुझे हिदायत अता फरमा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3335। तर्जुमा। अबुल बख्तरी कहते हैं कि हम एक मरतबा ज़ात अर्क़ में थे कि रमज़ान का चंद नज़र आ गया। हमने एक आदमी को हज़रत इब्न अब्बास के पास ये मसला पूछने के लिए भेजा। हज़रत इब्न अब्बास ने इसके जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ज़िक्र किया कि अल्लाह ने चंद की रूयत में वसअत दी है, इसलिए अगर चंद नज़र ना आए तो 30 दिन की गिनती पूरी करूँ। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3336। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का मुकर्रमा में रहे और 63 बरस की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3337। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में मबऊस हुए, 13 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में रहे, फिर हिजरत का हुक्म मिला तो 10 साल मदीना मुनव्वरा में गुजारे और 63 बरस की उम्र में आपका विसाल हो गया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3338। तर्जुमा। अब्बू हाजिर रा कहते हैं कि एक मरतबा किसी शख्स ने हज़रत इब्न उमर से इस मट के मुताल्लिक़ सवाल किया जिसमें नबीज़ बनाई जाती है। इन्होंने फरमाया कि अल्लाह और इसके रसूल ने इससे मना किया है। वो आदमी हज़रत इब्न अब्बास के पास आ गया और उनसे हज़रत इब्न उमर का जवाब भी ज़िक्र कर दी। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि इन्होंने सच कहा। इस आदमी ने हज़रत इब्न अब्बास से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कस्म के मटके के इस्तेमाल से मना फरमाया है। फरमाया हर वो मटका जो पकी मिट्टी से बनाया जाए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3339। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जब आयत दीन नाज़ल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले नादानिस्तगी में भूलकर किसी बात से इनकार करने वाले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही। और इसकी तफसील ये है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक़ फरमाया तो कुछ अरसे बाद उनकी पुश्त पर हाथ फेर कर क़यामत तक होने वाली उनकी सारी औलाद को बाहर निकाला और उनकी औलाद को उनके सामने पेश करना शुरू कर दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनमें एक आदमी को देखा जिसका रंग खुलता हुआ था। इन्होंने पूछा, परवरदिगार ये कौन है? फरमाया, ये आपके बेटे दाऊद हैं। इन्होंने पूछा कि परवरदिगार उनकी उम्र कितनी है? फरमाया 60 साल। इन्होंने अर्ज़ किया कि परवरदिगार उनकी उम्र में इजाफ़ा फरमा। इरशाद हवा कि ये नहीं हो सकता, अलबत्ता ये बात मुमकिन है कि मैं तुम्हारी उम्र में से कुछ कम करके उसकी उम्र में इजाफ़ा कर दूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल थी। अल्लाह ताला ने इसमें से 40 साल लेकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र में 40 साल का इजाफ़ा कर दी और इस मज़मून की तहरीर लिखकर फ़रिश्तों को इस पर गवाह बना लिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया और मलाइका उनकी रूह कब्ज़ा करने के लिए आए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी तो मेरी ज़िंदगी के 40 साल बाकी हैं। उनसे अर्ज़ किया गया कि आप वो 40 साल अपने बेटे दाऊद को दे चुके हैं, लेकिन वो कहने लगे कि मैंने तो ऐसा नहीं किया। इस पर अल्लाह ताला ने वो तहरीर उनके सामने कर दी और फ़रिश्तों ने उसकी गवाही दी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3340। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा देते हुए फरमाया कि लोगों, तुम पर हज फ़र्ज़ कर दी गया है। ये सुनकर अक़रा बिन हाबस खड़े हो गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हर साल हज करना फ़र्ज़ है?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं कह देता तो तुम पर हर साल हज करना फ़र्ज़ हो जाता, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो तुम इस पर अमल ना कर सकते। सारी ज़िंदगी में हज एक मर्तबा फ़र्ज़ है, उससे ज़ायद जो होगा वो नफली हज होगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3341। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि हज़रत मैमूना की एक बकरी मर गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उसकी खाल से फ़ायदा क्यों ना उठाया? तुमने उसे दबाकत क्यों नहीं दी? कि दबाकत से तो खाल पाक हो जाती है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3342। तर्जुमा। अब्बू मजल्स कहते हैं कि एक मर्तबा एक आदमी ने हज़रत इब्न अब्बास से पूछा, मुझे याद नहीं रहा कि मैंने 6 कंकरियां मारी हैं या 7। फरमाया, मुझे भी मालूम नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमेरात को 6 कंकरियां मारी हैं या 7। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3343। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में अपने सर में सनगी लगवाई। रावी कहते हैं कि ये किसी तकलीफ़ की बिना पर था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3344। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनगी लगवाकर अपने सर से खून निकलवाया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3345। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ो अल हलीफ़ा में नमाज ज़हर पढ़ी, फिर कुर्बानी का जानवर मंगवा कर दाएं जानिब से उसका खून निकाल कर उसके ऊपर मिल दिया, फिर इस खून को साफ़ कर दी और इसके गले में नैलीन को लटका दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी लाई गई। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार हो गए और बैदा पहुँचे तो हज का तलबिया पढ़ा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3346। तर्जुमा। मतलब बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि हज़रत इब्न उमर आज़ा वज़ू को 3-3 मरतबा धोते थे और इसकी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करते थे, जबकि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा धोते थे और वो भी इसकी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3347। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह ज़मज़म पर तशरीफ़ लाए। हमने एक डोल खींचकर पानी निकाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नोश फरमाया और इस डोल में कली कर दी। फिर हमने वो डोल चाह ज़मज़म में डाल दिया। यूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पस खुर्दा भी इसमें शामिल हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे मग़लूब होने का अंदेशा ना होता तो मैं अपने हाथ से डोल खींचता। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3348। तर्जुमा। एक देहाती ने हज़रत इब्न अब्बास से पूछा कि इसकी क्या वजह है कि औलमावी लोगों को पानी और शहद पिलाती है, और फलन दूध पिलाती है और आप लोग नबीज़ पिलाते हैं, किसी बक़ल की वजह से या ज़रूरतमंदी की बिना पर? इन्होंने फरमाया, हम कंजूस हैं और ना ही ज़रूरतमंद। बात दरअसल ये है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए, उनके पीछे हज़रत उसामा बिन ज़ैद बैठे हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीने के लिए पानी तलब किया। हमने आपको नबीज़ पिलाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नोश फरमाया और पस खुर्दा हज़रत उसामा को दे दिया और फरमाया, तुमने अच्छा किया और खूब किया, उसी तरह किया करो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3349। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मज़म के कनूई पर तशरीफ़ लाए। हमने इन्हें इसका पानी पिलाया तो इन्होंने खड़े खड़े उसे नोश फरमा लिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3350। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि कोई शख्स अपने निकाह में फूफी भतीजी और खाला भांजी को जुमा करे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3351। तर्जुमा।
हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकत वतर पढ़ते थे और उनमें सूरत आला, सूरत काफरून और सूरत इखलास अली तरतीब पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3352। तर्जुमा। अब्बू अल्तफ़ील कहते हैं कि हज़रत अमीर मावी खाना काबा के जिस कोने पर भी गुज़रता इसका असतलाम करते। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ हजर असूद और रुकन यमानी का असतलाम फरमाते थे। हज़रत मावी फरमाने लगे कि बीत अल्लाह का कोई हिस्सा भी महजूर व मतरूक नहीं है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3353। तर्जुमा। अब्बू अल्तफ़ील कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत इब्न अब्बास और अमीर मावी के साथ था। हज़रत मावी खाना काबा के जिस कोने पर भी गुज़रता इसका असतलाम करते। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ हजर असूद और रुकन यमानी का असतलाम फरमाते थे। हज़रत मावी फरमाने लगे कि बीत अल्लाह का कोई हिस्सा भी महजूर व मतरूक नहीं है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3354। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरान से उम्रा किया और खाना काबा के तवाफ़ के पहले 3 चक्रों में रमल किया और 4 चक्रों में हसब मामूल चलते रहे। अब्बू अल्तफ़ील कहते हैं कि मैंने एक मरतबा हज़रत इब्न अब्बास से अर्ज़ किया कि आपकी कौम का ख़याल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान तवाफ़ रमल किया है और ये सुन्नत है। इन्होंने फरमाया कि ये लोग कुछ सच और कुछ गलत कहते हैं। मैंने अर्ज़ किया सच किया है और गलत किया है। फरमाया सच तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीत अल्लाह का तवाफ़ करते हुए रमल किया है, लेकिन इसे सुन्नत करार देना गलत है। उसकी वजह यह है कि कुरैश ने सुलह हदीबिया के मौका पर कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा को छोड़ दो, ताकि ये उसी तरह मर जाएं जैसे उनकी नाक में कीड़ा निकलने से वो मर जाता है। जब इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंजमिला दीगर शराइत के इस शर्त पर सुलह की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ आइंदा साल मक्का मुकर्रमा में आकर 3 दिन ठहर सकते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा साल तशरीफ़ लाए। मुशरिकीन जबल क़क़ान की तरफ बैठे हुए थे। इन्हें देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को 3 चक्रों में रमल का हुक्म दिया। ये सुन्नत नहीं है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3355। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के हमराह जब इमरा अल-क़ज़ा के मौका पर मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो मुशरिकीन इस्तेज़ा करने लगे कि तुम्हारे पास एक ऐसे कौम आ रही है जिसे यस्रब के बुखार ने लागर कर दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पहले 3 चक्रों में रमल करने का हुक्म दे दिया। मुशरिकीन आपस में कहने लगे कि इन्हें यस्रब के बुखार ने लागर नहीं किया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3356। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजर असूद जन्नत से आया है। ये पत्थर पहले बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद था। मुशरिकीन के गुनाहों ने उसे सियाह कर दी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3357। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा दूध पिया और बाद में कली करके फरमाया कि इसमें चिकनाहट होती है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3358। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सख़ी इंसान थे और इससे भी ज़्यादा सख़ी माह रमज़ान में होते थे, जबकि जबरील अमीन अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात होती और रमज़ान की हर रात में हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान करीम का दूर फरमाते थे। जिस रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को कुरान करीम सुनाते, इसकी सुबह को आप सल्लल्लाहु अलैहि तेज़ चलने वाली हवा से भी ज़्यादा सफ़ी हो जाता है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3359। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाद सबा वो हवा जो बाब काबा की तरफ से आती है के ज़रिए मेरी मदद की गई है और कौम आद को पछम से चलने वाली हवा से तबाह किया गया था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3360। तर्जुमा।
حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رات گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوئے تو مسوقہ فرمائی، وضو کیا اور سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں جن میں طویل قیام اور رکوع و سجود کیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کر سو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹوں کی آواز آنے لگی، پھر بیدار ہو کر وہی عمل دہرایا اور 3 مرتبہ اسی طرح ہوا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت بلال نے آ کر نماز کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، میرے دل میں نور پیدا فرما دے، میرے کان، میری آنکھ، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے آگے، میرے پیچھے، میرے اوپر اور میرے نیچے نور پیدا فرما اور مجھے زیادہ سے زیادہ نور عطا فرما۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3361۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد بچوں میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والے یا اسلام قبول کرنے والے حضرت علی ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3362۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت میری عمر 15 سال تھی۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3363۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچلی سے شکار کرنے والے ہر درندے اور پنجہ سے شکار کرنے والے ہر پرندے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3364۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں مسلسل اس طرح خالی پیٹ گزار دیتے تھے کہ اہل خانہ کو رات کا کھانا نہیں ملتا تھا اور اکثر انہیں کھانے کے لیے جو کی روٹی ملتی تھی وہ جو کی ہوتی تھی۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3365۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج بیت المقدس کی سیر کرائی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس رات واپس بھی آ گئے اور قریش کو اپنے جانے کے متعلق اور بیت المقدس کی علامات اور ان کے ایک قافلے کے متعلق بتایا۔ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ کیا محمد کی اس بات کی ہم تصدیق کر سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے ساتھ ان کی گردنی بھی مار دی۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تھوڑ کے درخت سے ڈراتا ہے، تم میرے پاس کھجور اور جھاگ لے کر آؤ، میں تمہیں تھوڑ بنا کر دکھاتا ہوں۔ اسی شب معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جو خواب میں دیکھنا نہ تھا۔ نیز حضرت عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم علیہم السلام کی بھی زیارت فرمائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دجال کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے بڑے ڈیل ڈول کا اور سبزی مائل سفید رنگ والا پایا، اس کی ایک آنکھ قائم تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی چمکتا ہوا موتی ہو اور اس کے سر کے بال کسی درخت کی ٹہنیوں کی طرح تھے۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ سفید رنگ کے جوان تھے، ان کے سر کے بال گھنگرالے تھے، نگاہیں تیز تھیں، جسمانی اعتبار سے پتلے پیٹ والے تھے۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ انتہائی گندمی رنگ اور گھنے بالوں والے تھے اور جسمانی اعتبار سے بڑے مضبوط تھے۔ نیز میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، ان کے جسم کا کوئی عضو ایسا نہ تھا جو میں نے نہ دیکھا ہو اور اپنے آپ میں وہ عضو اسی طرح نہ دیکھا ہو، گویا وہ ہو بہو تمہارے پیغمبر کی طرح ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا مالک کو جو داروغہ جہنم ہے، سلام کیجیے، چنانچہ میں نے انہیں سلام کیا۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3366۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں سنگی لگوائی اور اس کی وجہ زہریلی بکری کا وہ لقمہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لی تھا اور خیبر کی ایک عورت نے اس میں زہر ملا دیا تھا۔ تنبیہ، یہاں آ کر حضرت عبداللہ بن عباس کی مرویات مکمل ہو گئیں۔ آگے مسند کو عبداللہ بن احمد سے نقل کرنے والے ابو بکر لقطی کی کچھ احادیث آ رہی ہیں جو جز 40 کے آخر میں بھی حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ کے احرام باندھنے سے قبل جانوروں کے گلے میں ڈالنے والے ہاروں کی رسیم بٹا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرو و ریحان کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔
हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर गार में मेरे साथ और मौनस रहे, मस्जिद में खुलने वाली हर खिड़की को बंद कर दूं सिवाय हज़रत अबू बकर की खिड़की के। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का एक एक आदमी लोगों की एक बड़ी जमात की सिफारिश करेगा और वो सब इसकी सिफारिश से जन्नत में दाखिल होंगे, और ऐसा भी होगा कि एक आदमी किसी शख्स के लिए और इसके अहल खाना के लिए सिफारिश करेगा और वो सब भी इसकी सिफारिश से जन्नत में दाखिल होंगे। हज़रत अनस से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में सिवाय हज़रत अबू बकर के कोई दूसरा खिचड़ी बालों वाला ना था। बाद में वो मेहदी और वसमा से इन्हीं रंगने लगे थे। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि मसअली अल-ख़फ़ीन के मुताल्लिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुक़ीम के लिए 1 दिन और रात और मुसाफिर के लिए 3 दिन और रातें इजाज़त है। हज़रत जाबर बिन समरा से मरवी है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े होकर खुतबा देते हुए देखा है, लेकिन जो शख्स तुमसे ये बयान करे कि इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा खड़े होकर खुतबा देते हुए सुना है तो वो गलत बयानी करता है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते और लोगों की तादाद कम देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते, फिर जब लोग ज़्यादा हो जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाने लगते। हज़रत अबू बरज़ा अस्लमी से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़र में रोज़ा रखना कोई नेकी नहीं है। हज़रत अबू मूसा से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वली के बग़ैर निकाह नहीं होता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई औरत अंसार के 2 घरों के दरमियान या अपने वालिदैन के यहाँ मेहमान बने तो इसमें कोई हरज नहीं। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3367। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन यजीद कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न मसूद को बतन वादी से जमरा उक़बा की रमी करते हुए देखा है, जिसके बाद इन्होंने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, यही वो जगह है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत बकरा नाज़िल हुई थी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3368। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन यजीद कहते हैं कि इब्न मसूद मज़दलफ़ा से वापसी पर तलबिया पढ़ते रहे, लोग कहने लगे कि क्या ये कोई देहाती है। हज़रत इब्न मसूद फरमाने लगे, लोग भूल गए या बहक गए। जिस ज़ात पर सूरत बकरा का नज़ूल हुआ, मैंने इस ज़ात को इस मकाम पर तलबिया पढ़ते हुए सुना है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3369। तर्जुमा हज़रत अबू हया नशजई से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत इब्न मसूद ने मुझसे फरमाया, मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। मैंने अर्ज़ किया कि मैंने तो आप ही से कुरान सीखा है और आप ही हमें कुरान पढ़ाते हैं, तो मैं आपको क्या सुनाऊँ। इन्होंने फरमाया कि एक दिन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पढ़कर सुनाओ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप पर तो कुरान नाज़िल हुआ है और आप ही से हमने उसे सीखा है। फरमाया, ऐसा ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने अलावा किसी और से सुनूँ। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3370। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरवी है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सूरत निसा में से तिलावत शुरू की, जब मैं उस आयत पर पहुंचा कि वो कैसा वक्त होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लेकर आएंगे और आपको उन सब पर गवाह बनाएंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू बहने लगे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3371। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि 2 बातें हैं जिनमें से एक मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है और दूसरी मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया था कि जो शख्स इस हाल में मर जाए कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता हो, वो जहन्नम में दाखिल होगा, और मैं ये कहता हूँ कि जो शख्स इस हाल में फौत हो कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, वो जन्नत में दाखिल होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3372। तर्जुमा
हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुँह के रहमी 40 दिन तक तो अंतफ़ा अपनी हालत पर रहता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। जब 40 दिन गुजर जाते हैं तो वो जमा हुआ खून बन जाता है, 40 दिन बाद वो लोथरा बन जाता है, उसी तरह 40 दिन बाद इस पर हड्डियाँ चढ़ाई जाती हैं। फिर जब अल्लाह का इरादा होता है कि वो इसकी शक्ल वाऊ सूरत बराबर कर दे तो उसके पास एक फ़रिश्ता भेजता है। चुनाचा इस खिदमत पर मुकर्रर फ़रिश्ता अल्लाह से पूछता है कि परवरिदगार, ये मुज़क्कर होगा या मुअन्निस, बदबख़त होगा या खुशबख़त, ठगना होगा या लंबे कद का, नाक़िस अलख़क़त होगा या ज़ायद, इसकी रोज़ी क्या होगी और इसकी मुद्दत उम्र कितनी होगी, और ये तंदुरुस्त होगा या बीमार। ये सब चीज़ें लिख ली जाती हैं। ये सुनकर लोगों में से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये सारी चीज़ें लिखी जा चुकी हैं तो फिर अमल का क्या फ़ायदा? फरमाया, तुम अमल करते रहो, क्योंकि हर शख्स को उसी काम की तरफ मुतवज्जह किया जाएगा जिसके लिए इसकी पैदाइश हुई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3373। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन मुसलमान मियां बीवी के 3 बच्चे बुलूगत को पहुँचने से पहले ही फौत हो जाएं, वो उनके लिए जहन्नम से हिफाजत का एक मज़बूत किला बन जाएंगे। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के 2 बच्चे फौत हुए हों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर भी यही हुक्म है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने तो 2 बच्चे आगे भेजे हैं। फरमाया, फिर भी यही हुक्म है। हज़रत अबी बिन कब, जो सैयद अल-क़रा के नाम से मशहूर हैं, अर्ज़ करने लगे कि मेरा सिर्फ़ एक बच्चा फौत हुआ है। लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी का एक बच्चा फौत हुआ हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस चीज़ का ताल्लुक़ तो सदमा के इब्तिदाई लम्हात से है कि उस वक्त कौन सब्र करता है और कौन जुज़े फ़ज़े, क्योंकि बाद में तो सब ही सब्र कर लेता हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3374। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि ग़ज़वा खंदक के दिन मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 नमाज़ों के उनके वक्त के पर अदा करने से मशगूल कर दी, यहाँ तक कि रात का भी कुछ हिस्सा गुजर गया। फ़राग़त के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया, इन्होंने अज़ान दी, इक़ामत कही और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज़ पढ़ाई, फिर इक़ामत कहकर असर की नमाज़ पढ़ाई, फिर इक़ामत के बाद मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई, फिर इक़ामत कहलवा कर इशा की नमाज़ पढ़ाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3375। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब मिराज मेरी मुलाकात हज़रत इब्राहीम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम से हुई। इन्होंने क़ियामत का तज़किरा छेड़ दिया और ये मामला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। इन्होंने फरमाया कि मुझे तो इसका कुछ इल्म नहीं है। फिर इन्होंने ये मामला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। इन्होंने भी फरमाया कि मुझे भी इसका कुछ इल्म नहीं है। फिर ये मामला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ तो इन्होंने फरमाया कि उसका हकीकी इल्म तो अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है। अलबत्ता मेरे परवरिदगार ने मुझे ये बता रखा है कि क़ियामत के करीब दज्जाल का खरूज होगा। मेरे पास 2 शाखें होंगी। दज्जाल मुझे देखते ही इस तरह पिघलना शुरू हो जाएगा जैसे कली पिघल जाती है। इसके बाद अल्लाह उसे ख़त्म करवा देगा, यहाँ तक कि शजर वाओ हज्जर पुकार पुकार कर कहेंगे कि ऐ मुस्लिम, ये मेरे नीचे काफिर छुपा हुआ है, आकर उसे कत्ल कर, यूं अल्लाह उन सबको भी ख़त्म करवा देगा। फिर लोग अपने शहरों और वतनों को लौट जाएंगे। उस वक्त याजूज माजूज का खरूज होगा जो हर बुलंदी से फिसलते हुए महसूस होंगे। वो तमाम शहरों को रौंद डालेंगे। मैं अल्लाह से उनके खिलाफ बद्दुआ करूँगा तो अल्लाह ताला उन पर मौत को मुसल्लित कर देगा, यहाँ तक कि सारी ज़मीन उनकी बदबू से भर जाएगी। फिर अल्लाह ताला बारिश बरसाएंगे जो उनके जिस्म को बहा कर ले जाएगी और समंदर में फेंक देगी। मेरे वालिद साहब कहते हैं कि यहाँ कुछ रह गया है जो मैं समझ नहीं सका। बहरहाल दूसरे रावी कहते हैं, इसके बाद पहाड़ों को गिरा दिया जाएगा और ज़मीन को चमड़े की तरह खींच दिया जाएगा। मेरे रब ने मुझसे वादा कर रखा है कि जब ये वाक़यात पेश आ जाएं तो क़ियामत की मिसाल इस उम्मीद वाली औनटनी की होगी जिसकी मुद्दत हमल पूरी हो चुकी हो और इसके मालिक को मालूम ना हो कि कब अचानक ही इसके यहाँ दिन या रात में बच्चा पैदा हो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3376। तर्जुमा।
حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو نماز سے غافل ہو کر سوتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن مسعود رض کی مرویات، حدیث نمبر 3377۔ ترجمہ، مسلم بن سبی کہتے ہیں کہ میں مسروق کے ساتھ ایک ایسے گرجا میں گیا جہاں حضرت مریم علیہ السلام کی مورتی رکھی ہوئی تھی۔ مسروق نے پوچھا کیا یہ کسری کی مورتی ہے؟ میں نے کہا نہیں بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کی مورتی ہے۔ فرمایا میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر ساز لوگوں کو ہوگا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن مسعود رض کی مرویات، حدیث نمبر 3378۔ ترجمہ، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے خواب میں میری زیارت نصیب ہو جائے اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے، کیونکہ شیطان میری شکل و صورت اختیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن مسعود رض کی مرویات، حدیث نمبر 3379۔ ترجمہ، حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم 3 آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی سرگوشی نہ کرنے لگا کرو کیونکہ اس سے تیسرے کو غم ہوگا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن مسعود رض کی مرویات، حدیث نمبر 3380۔ ترجمہ، حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز خوف پڑھائی۔ صحابہ کرام 2 صفوں میں کھڑے ہوئے، ایک صف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور دوسری صف دشمن کے سامنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے صف میں کھڑے ہوئے لوگوں کو 1 رکعت پڑھائی، پھر یہ لوگ کھڑے ہو کر چلے گئے اور ان لوگوں کی جگہ جا کر دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دوسری صف والے آ گئے اور پہلی صف والوں کی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی 1 رکعت پڑھائی اور خود سلام پھیر دیا، پھر ان لوگوں نے کھڑے ہو کر خود ہی 1 رکعت پڑھی اور سلام پھیر کر پہلی صف والوں کی جگہ جا کر دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پہلی صف والوں نے اپنی جگہ واپس آ کر 1 رکعت پڑھی اور سلام پھیر دیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن مسعود رض کی مرویات، حدیث نمبر 3381۔ ترجمہ، حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمات تشہد سکھائے اور لوگوں کو بھی سکھانے کا حکم دیا، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام قولی، فعلی اور بدنی عبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی نازل ہو۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن مسعود رض کی مرویات، حدیث نمبر 3382۔ ترجمہ، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ابتدا میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران نماز سلام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیتے تھے، لیکن جب ہم نجاشی کے یہاں سے واپس آئے اور انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب نہ دیا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو ہم دوران نماز آپ کو سلام کرتے تھے اور آپ جواب دے دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل نماز میں مشغولیت ہوتی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن مسعود رض کی مرویات، حدیث نمبر 3383۔ ترجمہ، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنہا نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت 20 سے کچھ اوپر درجے زیادہ ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن مسعود رض کی مرویات، حدیث نمبر 3384۔ ترجمہ، حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ شفاعت کب ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سے وہ رات کسے یاد ہے جو سرخ و سفید ہو رہی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے یاد ہے میرے ہاتھ میں اس وقت کچھ کھجوریں تھیں اور میں چھپ کر اپنے کجاوے کے پچھلے حصے میں سحری کر رہا تھا اور اس وقت چند نکلا ہوا تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن مسعود رض کی مرویات،
حدیث نمبر 3385۔ ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولے سے ظہر کی نماز میں 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھا دیں۔ کسی نے پوچھا کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھا دیں؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہو کے 2 سجدے کر لیے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 3386۔ ترجمہ: حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنہا نماز پڑھنے پر جماعت کے نماز پڑھنے کی فضیلت 25 درجے زیادہ ہے اور ہر درجہ اس کی نماز کے برابر ہوگا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 3387۔ ترجمہ: عبداللہ بن معقل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن مسعود کی خدمت میں اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوا۔ میرے والد نے پوچھا کیا آپ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ندامت بھی توبہ ہے؟ فرمایا ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 3388۔ ترجمہ: حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے گروہ نسواں، صدقہ دیا کرو خواہ اپنے زیور ہی میں سے کیوں نہ دو، کیونکہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ ایک عورت جو اونچی عورتوں میں سے نہ تھی کھڑی ہو کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لعن بہت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری و نافرمانی بہت کرتی ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 3389۔ ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہو کے 2 سجدے سلام پھیرنے کے بعد کیے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 3390۔ ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک ایسے شخص کی حکومت نہ آ جائے جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہم سے ہمارے والد نے اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بیان فرمائی تھی، شاید جعفر بن یحییٰ یا یحییٰ بن خالد کی اولاد میں سے کسی نے ان سے اس کے متعلق سوال کیا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 3391۔ ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن اور رات کا چکر اور زمانہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب میں میرے اہل بیت میں سے ایک ایسے شخص کی حکومت نہ آ جائے جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 3392۔ ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن اور رات کا چکر اور زمانہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب میں میرے اہل بیت میں سے ایک ایسے شخص کی حکومت نہ آ جائے جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 3393۔ ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غار میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ مرثات نازل ہوئی، جسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتے ہی یاد کر لی۔ ابھی وہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک پر تازہ ہی تھی، مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی آیت ختم کی۔ فبائے حدیث بدا یومنون یا واذاقیل لہم رکوا لا یرکن کہ اچانک ایک سانپ نکل آیا اور جلدی سے ایک سوراخ میں گھس گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے شر سے تمہاری اور تمہارے شر سے اس کی بچت ہو گئی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 3394۔ ترجمہ: حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سرزمین حبشہ جانے سے پہلے ابتدا میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران نماز سلام کرتے
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे देते थे, लेकिन जब हम नजाशी के यहाँ से वापस आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब ना दिया। इस पर मुझे दूर और नज़दीक के अंदेशे होने लगे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक सवाल पूछा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला जो फैसला चाहता है कर लेता है। इस मामले में अल्लाह ने ये फैसला कर ली है कि हम दौरान नमाज बातें ना किया करें। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3395। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मामले में कसम उठाकर किसी मुसलमान का माल हासिल कर ले तो वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह इससे नाराज़ होगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तायीद के लिए कुरान करीम की ये आयत हमारे सामने तिलावत फरमाई कि जो लोग अल्लाह के वादे और अपनी किस्म के बदले मामूली से कीमत ले लेते हैं, आखिरत में उनका कोई हिस्सा न होगा और अल्लाह उनसे कलाम तक नहीं करेगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3396। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम सुरूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने माल की ज़कात रोक कर रखता है इसके माल को गंजा संप बना दी जाएगा। वो इससे बचकर भागेगा और वो संप इसके पीछे पीछे होगा और कहेगा कि मैं ही तेरा ख़जाना हूँ। फिर हज़रत इब्न मसूद ने उसकी तायीद में कुरान करीम की ये आयत तिलावत की कि करीब उनकी गर्दन में क़यामत के दिन वो माल व दौलत तख्त बनाकर डाला जाएगा जिसमें वो बख़ल करते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3397। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरफ़ूआ मरूए है कि अल्लाह ने जो बीमारी भी उतारी है इसकी शफ़ा भी उतारी है। जो जान लेता है सो जान लेता है और जो नावाकिफ़ रहता है सो नावाकिफ़ रहता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3398। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जायदाद ना बनाया करो वरना तुम दुनिया ही में मुनहमक रह जाओगे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3399। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं हर दोस्त की दोस्ती से बेजारी ज़ाहिर करता हूँ। अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता और तुम्हारा पैगंबर अल्लाह ताला का खलील है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3400। तर्जुमा शकीक कहते हैं कि एक दिन हम लोग मस्जिद में हज़रत इब्न मसूद की तशरीफ़ आवरी का इंतज़ार कर रहे थे। इतनी देर में यज़ीद बिन मुआविया नक़ी आ गए। वो कहने लगे, मैं जाकर देखूं, अगर वो घर में हुए शायद मैं इन्हें आपके पास ला सकूं। चुनाचा थोड़ी देर में हज़रत इब्न मसूद तशरीफ़ ले आए और हमारे पास खड़े होकर फरमाने लगे कि मुझे बताया गया है कि आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपके पास सिर्फ इस वजह से नहीं आया कि मैं आपको इक्ताहट में मुब्तला करना अच्छा नहीं समझता, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वज़वाओ नसीहत में उसी वजह से बाज़ दिनों को खाली छोड़ देते थे कि वो भी हमारे उक्ता जाने को अच्छा नहीं समझते थे।